यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्रों और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंदर सबसे पहले है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहला घनाभ लेते हैं। घनाभ जिसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक, इसमें 6 फलक, 8 शीर्ष, 8 शीर्ष, ठीक है ना। और इसके किनारे कर लो आप 12, ठीक है ना। तो इसमें 6 फलक, 8 शीर्ष, और इसके ये 6 फलक, 8 शीर्ष, और ये हो जाएंगे अपने किनारे। तो इसके अंदर अपन घनाभ बनाते हैं। देखो ये घनाभ जिसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई, और ये इसकी है ऊंचाई। ऊंचाई को h, चौड़ाई को b और लंबाई को l। A, B, C और D, E, F, G और H सभी फलक आयताकार होते हैं, ठीक है। सभी फलक आयताकार होते हैं। और घनाभ का प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कह दो, या चौड़ाई इंटू ऊंचाई कह दो। घनाभ का प्रत्येक फलक ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू घनाभ का प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के हिसाब से आ जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ये एक आयत है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। सभी 2-2 फलक है तो 2 से गुणा कर दो आप। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वर्ग मात्रक। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू B इंटू H। ये आपका आ जाएगा घन मात्रक। फिर आ जाएगा आपके घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण
विकर्ण वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके इकाई मात्रक, इकाई मात्रक। ठीक, ये आ जाएगा आपके इकाई मात्रक। फिर अपने आ गया है घन। ये आपके घन, घन में सभी फलक वर्गाकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं, सभी फलक वर्गाकार होते हैं। और घन की सभी भुजा, घन की सभी भुजाएं समान होती है। घन की सभी भुजाएं समान होती है। ये आपके घन ए बी सी ओ डी, ई एफ जी और एच, घन की सभी भुजा क्या होती है? समान। ठीक, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, तो बराबर हो गया 6L स्क्वायर। ठीक, घन का आयतन, ये वर्ग मात्रक, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्यूब एल क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण एल क्यूब, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर हो गया 3L स्क्वायर, बराबर आ गया L√3, 3 भुजा √3। ये घन का विकर्ण, ये आ गया इकाई मात्रक, इकाई मात्रक। ठीक, घनाभ जिसके 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष, सभी फलक आयताकार होते हैं। घनाभ का प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई या चौड़ाई इंटू ऊंचाई या ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई वाले 2 फलक आते हैं, चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाले 2, ऊंचाई इंटू लंबाई वाले, तो 2 से गुणा हो गया, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, वर्ग मात्रक। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन मात्रक, घनाभ का विकर्ण वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इकाई मात्रक। फिर आपके घन, घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, सभी भुजाएं समान होती है। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6L स्क्वायर, वर्ग मात्रक। घन का आयतन भुजा का क्यूब, घन का आयतन L क्यूब। घन का विकर्ण
वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 2 3 3 एल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, अंडर रूट हट गया, अंडर 3 का वर्गमूल होता नहीं तो भुजा अंडर रूट 3, भुजा अंडर रूट 3 इकाई मात्रक। अब इसका करते हैं अपन प्रश्न। आयतन संबंधी इकाइयां, आयतन संबंधित, आयतन संबंधित इकाइयां। सबसे पहले अपने पास है 1 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी, 1000 घन सेमी, ठीक। फिर अपने पास 1 घन सेमी, 1 घन सेमी बराबर 10 इंटू 10 इंटू 10 घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर, ठीक। बराबर कर दो आप 1000 घन मिलीमीटर, ठीक। फिर अपने पास 1 घन मीटर, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर 100 इंटू 100 इंटू 100 घन मीटर, यानी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये हो गया अपने पास 1 2 4 6 0 1 2 3 4 5 6 घन सेमी, ठीक। चौथा 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये आपकी इकाई होगी। अब अपन करते हैं पर्सन, कुछ पर्सन लिखते हैं अपन, नॉर्मल टाइप के पर्सन। एग्जाम्पल, एक बॉक्स की लंबाई, एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1 मीटर, 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। तो देखो आप, बॉक्स की लंबाई ये दिया गया है, बॉक्स की लंबाई L 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बॉक्स की चौड़ाई B बराबर है 60 सेमी, ऊंचाई है आपके H बराबर है 30 सेमी, ठीक। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये है सूत्र है, इसके अंदर मान रखते क्षेत्रफल बॉक्स का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2, लंबाई होगी 100, चौड़ाई होगी अपने पास 60, चौड़ाई होगी 60, ऊंचाई होगी 30, ऊंचाई होगी 30 और लंबाई होगी 100। 100 को 60 से गुणा किया, ये हो गया 6000। 60 को 30 से गुणा किया, ये हो गया 1800। 30 को 100 से किया, ये हो गया 3000। ठीक, ये 3000 हो गए। 6 और 3 हो गए 9, 9000 और ये 1800, 10800, 10800। इसको 2 से गुणा कर लिया अपने, 8 2 16, 2 का 2, ये हो गए अपने पास 21,600 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 21,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने पास। ठीक है, ये हो गया अपने पास। फिर देखो आप इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेमी है। तो घन की भुजा याद करो। अच्छा प्रश्न है, दिया गया है घन का क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेमी। तो घन का क्षेत्रफल अपने हिसाब से होता है भुजा क्यूब, ये L स्क्वायर बराबर 1014। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर, ये 6L स्क्वायर बराबर ये आ गया अपने पास। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो L स्क्वायर बराबर आ गया 1014 में भाग दे दिया 6 का पहाड़ा इसमें गया 1000 में, 14 में, 10 में गया एक बार, पीछे बचा अपने पास 4, 41, 6 छंग 36, हासिल करेगी अपने पास। ठीक है, हासिल करेगी अपने पास 36, तो रहेगा 6 64 नहीं, ये 1014। देखो आप इसमें 6 का भाग, 6 का गया भाग, पीछे रहे 4, 6 छंग 36, पीछे रहे 5, 6 नमा 54। तो L स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 169। L का मान आ गया वर्गमूल 169। L बराबर आ गया 13 सेमी। तो घन की भुजा, घन की भुजा 13 सेमी है। ठीक, वापस रिपीट। आयतन संबंधी इकाइयां 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी, 1 घन सेमी बराबर 1000 घन मिलीमीटर, 1 घन मीटर बराबर 100 × 100 × 100, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख घन सेमी। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः
1 मीटर 60 सेमी और 30 सेमी है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बॉक्स की लंबाई L बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो घनाभ है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 100। 100 को 60 से गुणा किया 6000, 60 को 30 से गुणा किया 1800, 30 को 100 से गुणा किया 3000, 6000 और 3000 हो गए 9000, 9000 और 1800 हो गए 10800, 2 से गुणा किया 10800 को, तो ये हो गया 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 21600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। दिया गया है घन का क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेमी है, घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर बराबर 1014, तो मुझे भुजा स्क्वायर चाहिए, 6 का भाग लगा दिया, 1014 में 6 का भाग गया 169, एल स्क्वायर बराबर 169, एल का मान वर्गमूल 169, 169 का वर्गमूल होता है 13, घन की भुजा 13 सेमी है।